हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, कोई फर्स्ट सेम के, थर्ड सेम के, फिफ्थ सेम के, कि भाई मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस को कंटिन्यू कीजिए। सो हम लोग उन्हीं वीडियोस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जल्द ही आप लोगों के लिए हम लोग क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर भी वीडियोस लाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को मोस्टली जो है लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलते हैं, जो आपको हमारे चैनल पर आने वाले दिनों में आपके एग्ज़ाम से जस्ट 1 या 2 दिन पहले आपको मिल जाएंगे। जोन सा आपका एग्ज़ाम होगा ना, जस्ट उससे 1 या 2 डे बिफोर जस्ट लास्ट ईयर का अपलोड करूँगी। 2020 तक के तो क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को ईजिली कहीं भी मिल जाएंगे। आप लोग को बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से ले सकते हैं। बट बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है 2021 का, जो कहीं पे नहीं मिलता, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। सो वो मैं अपलोड करूँगी एग्ज़ाम्स के पास आके। अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है पहले, फिर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पे बेसिस पे तो आप प्रिपरेशन कर ही लोगे। सो आज की वीडियो में हम लोग पहले डीपीटी में से 2019 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। उसके बाद मैं आपको 2020 और 2021 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें से अगर कोई बच्चा थ्योरी करने के बारे में सोच रहा है तो उनको मैं एक बात यही बोलनी चाहूँगी, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एक ऐसा ही इकलौता सब्जेक्ट जिसमें से पेपर 80% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो जो थ्योरी करने वाले हैं उनका थ्योरी करने का कुछ खास उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पेपर ही 80%, यानी कि जैसे कि बाकी पेपर्स में होता है, अगर आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं तो 2 थ्योरी के 2 प्रैक्टिकल आएंगे, बट इस पेपर में हो सकता है आपको चारों ही प्रैक्टिकल देखने को मिले। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल को प्रेफरेंस तो देनी पड़ेगी। जस्ट आपको एग्जांपल मिल जाएगी जब आप लोग लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें समझाऊंगी सारा, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दैट्स चैप्टर नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें 2 चैप्टर्स कवर होते हैं और थ्योरी बेस पे इस चैप्टर को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कुछ खास पेपर में आया नहीं है। और अगर थ्योरी पेपर में आती भी है ना दोस्तों, तो आप उसको चॉइस में निकाल सकते हो, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल ही ज़्यादातर आते हैं। अगर 6 शॉर्ट आने हैं ना, तो मुश्किल से 2 थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके चॉइस में निकल जाएंगे, 4 तो प्रैक्टिकल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट की कोशिश करो सब लोग, प्रैक्टिकल ही करो, प्रैक्टिकल ही आएगा इसका पेपर, थ्योरी नहीं आती है इसकी ज़्यादा। क्वेश्चन पेपर्स आपको दिख जाएंगे अभी, ये लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 मार्क्स में क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स देख सकते हैं, कोई 15 मार्क्स में आ जाए तो आ जाए, ज़्यादा क्वेश्चंस इसके 5 मार्क्स में आते हैं। तो ये 2018 के क्वेश्चंस हैं, आपको आगे भी दिखाती हूँ 2019 के। सो ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप लोग ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। 2019 में देखिए कितने क्वेश्चंस आए थे, एक 5 मार्क्स में, दूसरा फिर 5 मार्क्स में, फिर 15 मार्क्स में, फिर 15 मार्क्स के, मतलब 2 15 मार्क्स के, 2 5 मार्क्स के, 40 मार्क्स का पेपर था इसमें 2019 में। ठीक है, 2020 में भी सेम ऐसे ही था। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, आप वहाँ से देखना। अब यहाँ से 40 नंबर का पेपर कैसे बनता है भाई, एक क्वेश्चन आपको आता है मैट्रिक्स से रिलेटेड, एक आता है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, क्योंकि 2 चैप्टर्स है ना इसमें कंबाइंड, मैंने स्टार्टिंग में बताया ये 2 चैप्टर्स है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, बोथ आर डिफरेंट। तो ये दोनों के बेसिस पे एक एक क्वेश्चन शॉर्ट और एक एक लॉन्ग आपको पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2020 के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका सिंपल डेरिवेटिव चैप्टर है, इसके आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख सकते हैं 2016 में क्या आए थे, 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स 5 मार्क्स। ठीक है, आपको आंसर्स यहाँ पे साथ में लिखे हुए हैं, 2018 में आया, 19 में आया, पर आया 5 में। तो आप लोग इसको कर सकते हैं जिनको डेरिवेटिव ईजी लगता है। देखो दोस्तों, आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं मैं आपको बता दूँ। आपका जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, 3 चैप्टर आपके यूनिट 1 में है, बाकी आपके यूनिट 2 में है। तो आपको यूनिट 1 में 4 क्वेश्चंस आने हैं, जो यूनिट 2 आएगा, सॉरी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, 4 क्वेश्चंस आने हैं। 4 में से 2 तो आपके इसी चैप्टर से निकल जाते हैं। ठीक है, हो सकता है एक यहाँ से आ जाए और एक यहाँ से आ जाए, या 2 है यहाँ से आ जाए, कुछ भी हो सकता है, पर 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकलते हैं। तो आप एक चैप्टर ये पूरा रख लीजिए, उसके साथ इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर कर लीजिए,
एक को आप लोग स्किप कर दीजिए जो आपको टफ लगता है। फर्स्ट चैप्टर तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। सेकंड और थर्ड में से आप लोग एक चॉइस में निकाल सकते हैं और एक पक्का कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें से आपको इतने खास क्वेश्चन दिखे नहीं, हम लोग इसको देखते हैं एक बार, आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इसमें से क्या पेपर में आया है, थ्योरी बेसिस पे देख लीजिए 15, 15, 15, 15, 17, 2018। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए मैक्सिमा और मिनिमा का, हो सकता है इसका प्रैक्टिकल आ जाए। प्रैक्टिकल भी लॉन्ग में ही आता है, तो अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप थ्योरी में तो गप्पे मार ही पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने आ जाते हैं तो आप थ्योरी में गप्पे मार सकते हैं। तो देख लीजिए, उसी बेसिस पे अपनी तैयारी कीजिए कि अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और थ्योरी आ जाती है तो लिख लेंगे, पर अगर आप थ्योरी करते हैं और प्रैक्टिकल आ जाता है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं इसी वजह से इसके लिए आपको प्रैक्टिकल के लिए फोर्स कर रही हूँ, प्रैक्टिकल कीजिएगा। इस सब्जेक्ट की थ्योरी को प्रेफर मत कीजिएगा, ठीक है जी। 2019 तक के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, थोड़े से ही क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। सो आप इन्हीं को ट्राई कीजिए, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। ये चैप्टर भी आपने नहीं करना। अब आप लोग देखिए, क्रॉस मार्क कीजिए। आप लोगों का इंडेक्स खोल लेते हैं। ये चैप्टर आपने पक्का पक्का करना है। इन दोनों में से कोई एक आप लोग अपनी चॉइस के बेसिस पे कीजिए, ठीक है। फोर्थ चैप्टर हम लोग नहीं करेंगे, जो मेरे हिसाब से है। बाकी जिसको अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है चले। उसके बाद दोस्तों कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर है। इसमें से थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं 5, 15, 7, 5, 6। तो अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट थ्योरी बेसिस मेरा तब भी वही कहना है कि प्रेफरेंस नहीं है थ्योरी को करने के लिए। बट इफ़ एनी वन वॉन्ट्स, क्योंकि ये चैप्टर 15-16 में ऐड हुआ है और उसके बाद इसका क्वेश्चन आया ही है 16, 17, 19, 20 में नहीं आया होगा। 20 में मैंने देखा था प्रैक्टिकल, हो सकता है आया हो, एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन पेपर में, हो सकता है अभी आया भी हो, नहीं भी आया हो। तो देख लेना, अगर 2020 और 2021 में भी आया है तो आप लोग ये कर सकते हैं थ्योरी बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस देख लीजिए कितने हुए हैं, 16, 17, वो भी कम कम, जो थ्योरी बेसिस पे, और प्रैक्टिकल 16 के बाद नहीं आया, तो आप इसको भी छोड़ दीजिए चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6। चलिए जी, हमने क्रॉस मार्क कर दिया 6 को। उसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन देख लीजिए कितने की ख्वास आए हैं, तो इसको भी नहीं करना हमने। करना है अगर जिसको, यार देखो, जिसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए ना, वो करके जाना भाई सब कुछ, ठीक है। उनको मेरे अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं है। जिनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, मैं सिर्फ उस बेसिस पे डाटा बताती हूँ जिससे आपके इजीली 70 to 80 मार्क्स आ जाए 100 आउट ऑफ, ठीक है। बाकी के आप लोग तो संभाल ही लेते हो। मेरे को इतना पता होता है कि बच्चों को मोस्टली जो चाहिए होते हैं 70 to 80 चाहिए होते हैं। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो वो लोग ये चैप्टर्स भी स्किप भाई मत करना। क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता पेपर कहाँ से आएगा, वो तो फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने बेसिस पे लेके चलना, रिस्क फैक्टर आप लोग कम ही रखना। उन दूसरे बच्चों का क्या है, उनका 60-70 मार्क्स भी आए ना, वो हैप्पी हो जाते हैं। मैं तो बहुत खुश हो जाती थी, पर कई नहीं होते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो हैप्पी नहीं होते थे, बट मैं तो सेटिस्फाई होती थी जितने आ जाते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8 नंबर। ये चैप्टर कोई भी स्किप नहीं करेगा। ये चैप्टर किसी बेसिस पे भी स्किप नहीं करना है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल कर लोगे, थ्योरी तो आपको खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। इसके क्वेश्चन आया हुआ अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड 2020 में, 19 में, 17 में भी आ रखा है, 2020 में ये भी आया था कि इसका डिफरेंस बताओ, रिलेशनशिप बताओ इनकी। तो थ्योरी बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल बेसिस पे आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। देखो, आप लोगों ने +2 में मीन निकालना सीखा है, मीडियन निकालना सीखा है, मोड निकालना सीखा है, तो उसी बेसिस पे क्वेश्चन है भाई, करो ना। इसको करते क्यों नहीं हो। मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, +2 आपने सारी इसी के ऊपर निकाल ली है। अब आपको मीन मीडियन मोड अगर सिखाना पड़ जाए इस स्टेज पे आके बीकॉम में, तो फिर बात ही क्या है। आपको मीन मीडियन मोड किसी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। इसके क्वेश्चंस आपको उसमें भी मिलेंगे 2020 और 2021 में, ठीक है। ये चैप्टर आपको करना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद आता है डिस्पर्शन। डिस्पर्जन में देखते हैं, डिस्पर्जन चैप्टर आई थिंक बहुत ईजी है, रेंज वाला चैप्टर है ये, तो आप इसको भी मत ही छोड़िएगा। इसके थ्योरी के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं 16 में आए हैं, उसके पहले कभी खास आए नहीं है 15 के पहले। और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2000 आया है लास्ट 18 में, 18 के बाद आया है ये 2020 में, तो क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। रेंज वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इजी होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना और मीन तो आपको आता ही है फाइंड आउट करना भाई, मीन आप इसमें भी कर सकते हो इजीली। उसके बाद है स्क्यूनेस वाला चैप्टर।
स्क्यूनेस वाला चैप्टर में से आप लोग देख लेते हैं अभी क्या करेंगे। तो स्क्यूनेस वाले चैप्टर से जी थ्योरी देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है, और प्रैक्टिकल्स आप लोग थोड़े से इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चंस अगर कुछ आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट मेथड तो पक्का करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये बेसिकली पूछा जाता है, मेरे टाइम पे भी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट मेथड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कोटोरियस। इसको मत ही करना यार, जो थ्योरी करने वाले हैं वो ले लेना, बट जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसको मत ही लेना। थ्योरी वालों को भी मैं सजेस्ट करूँगी, थ्योरी भाई मत करो, फंस जाओगे थ्योरी के बेसिस पे। मैं तो भाई इसके हक में ही नहीं हूँ। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इसमें से आप लोग क्या करेंगे, इसमें से आप लोग करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देख लीजिए 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी, ये चैप्टर्स जितने मैं आपको बता रही हूँ ना, कर लो, सारे नहीं करने आपने। अभी मैं आपको इसमें से बताऊंगी कौन कौन से करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना, या वीडियो बाद में बैक कर लेना जब मैं आपको कुछ बताऊंगी कि आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो अपने फिर उसी हिसाब से टिक मार्क कर लेना। ठीक है, ये है हमारा कौन सा चैप्टर, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। कोटोरियस भी मैंने मना कर दिया आपको करने के लिए, कहा है कोटोरियस करने के लिए, आई थिंक मना कर दिया। ठीक है, आपको कोटोरियस भी नहीं करना। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद इंडेक्स नंबर चैप्टर देख लेते हैं एक बार, करना है कि नहीं। उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। इंडेक्स नंबर ले लीजिए, थ्योरी बेसिस पे भी देखिए आया हुआ है। उसके बाद इंडेक्स नंबर को प्रैक्टिकल बेसिस पे देख लेते हैं कितना को पूछा गया, 2016 के बाद नहीं आया है। सो अपनी चॉइस के बेसिस पे देख लीजिए। ये वाला हो सकता है आपका चॉइस में भी निकल जाए, पर ये चैप्टर है इजी, मैं ये बता दूं। जिनको इजी चैप्टर्स करने हैं ना, ये चैप्टर बहुत इजी है, पेपर में आ भी सकता है, ये ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा। चैप्टर बहुत इजी है, सम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं इसके। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर होता है, ऐसे लिखा हुआ है, डिवाइड करेंगे आंसर्स आ जाएंगे, जो लिखा हुआ है बस, ऐसे सिंपल बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं इसके। अब आप लोग यहाँ पे आ जाइए। हम लोगों ने ये चैप्टर एक करना है पक्का, इन दोनों में से कोई भी एक पिक करना है। 2 चैप्टर्स आपने यहाँ से करने हैं, 2 चैप्टर्स हो गए। अब यहाँ पे देखो 5th नंबर चैप्टर, 8, 9, 12, 13, 2 और 2, 4 और 1, 5। आपके यूनिट 3 में कितने क्वेश्चन आने हैं टोटल, 4 क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनमें से आप कोई भी 3 चैप्टर्स पिक कर सकते हो। इन 5 चैप्टर्स में से आप कोई भी 3 चैप्टर्स पिक कर सकते हो, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस तो पेपर में मिल। देखो भाई 4 चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई भी 4 हो सकते हैं इनमें से। टोटल 5 चाहिए, जो मैंने काट दिए वो थ्योरी बेसिस पे हैं। जो हमारे रह गए वो टोटल 5 चैप्टर्स हैं। 5 में से यूनिट 3 में आपको 4 क्वेश्चंस मिलने हैं, हो सकता है 1-2 थ्योरी के भी आ जाएं। सो अगर आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि यूनिट 3 में मोस्टली थ्योरी के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप लोग करना चाहें तो ये सबको लेके चल सकते हैं, इतने टफ चैप्टर्स नहीं है। मीन मीडियन मोड है, इसमें भी मीन मीडियन मोड है, ये बहुत ईजी है। इसमें भी वो टाइम सीरीज वगैरह करनी है, इसमें ये तो सबसे ईजी है। ठीक है, तो आप चैप्टर्स मिस ना करें, ये वाले तो जो मैंने स्पेशली बताए हैं। थ्योरी बेसिस में आपको अभी क्वेश्चन पेपर्स दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों थ्योरी के लिए आपको बार बार मना कर रही हूँ। चलिए अब हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। 2020 और 2021 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाती हूँ और साथ में फॉर्मेट भी बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग अब स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है 2020 में जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया था उसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, हमारा मैट्रिक्स चैप्टर से है। ठीक है, जो मैंने आपको डीपीटी में भी लिख के दिखाया था। सेकंड भी हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर, यानी कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये वाला। उसके बाद सेकंड चैप्टर से है। उसके बाद ये हमारा मीन मीडियन मोड वाला एक चैप्टर है, सेंट्रल टेंडेंसी, उससे आया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, और उसके बाद फिर से मीन मीडियन मोड की थ्योरी। ठीक है जी, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आए थे 2020 में एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने थे। तो आप लोग देख सकते हैं 4 आपके प्रैक्टिकल निकल रहे हैं, पर थ्योरी के आपके 4 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं ओनली थ्योरी के। तो आप लोग इसी बेसिस पे आइडिया लगा सकते हो थ्योरी कितनी को आएगी। और सेक्शन नंबर बी देख सकते हो, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, पर चारों ही थ्योरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो जिन्होंने भाई थ्योरी की है वो क्या अटेम्प्ट करेंगे इसमें से। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि आपको जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस पे है ज्यादा, तो उसको प्रैक्टिकल ही प्रेफरेंस दे, थ्योरी की तरफ बिल्कुल भी टच ना करें थ्योरी को, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, अब उसके बाद देख सकते हैं फिर से फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन है। मैट्रिक्स वाला चैप्टर फर्स्ट है आपका, ये भी मैट्रिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपका ये पहले चैप्टर से ही 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। जिन्होंने पहला कर लिया उनका यूनिट बी क्लियर था,
जिन्होंने पहला चैप्टर ही नहीं करा उनके लिए फिर अगले वाले ये दो टफ होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस ना, डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर और मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर, ये थोड़ा टफ होता है, बट मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको एक बार इसको सॉल्व करने आ गए ना क्वेश्चंस को मैट्रिक्स के, तो आप लोग इन चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाने वाले हो। इसी वजह से कह रही हूँ पहला चैप्टर मत छोड़ना, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर सी में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है आप लोगों का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप लोगों का आया है, देख सकते हैं सेकंड भी आप लोगों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फर्स्टली देखिए ग्रुप वाइज वाला क्वेश्चन है ये, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब देखिए यहाँ पे भी 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और थ्योरी का क्वेश्चन सिर्फ एक है, क्वेश्चन नंबर 13। सेक्शन सी में, सी सेक्शन में भी एक ही थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिला है। मतलब जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आए ना, टोटल 8 क्वेश्चन, 8 में से सिर्फ एक थ्योरी है, 7 बाकी के 7 क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। तो जो थ्योरी करने वाले हैं वो सोच लेना पेपर में कितने को मार्क्स आएंगे। इसी वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे पिक करो। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं सेक्शन सी में भी, बी में भी और सेक्शन 1 में भी, ठीक है। ये है आप लोगों का 2020 का क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको दिखाती हूँ 2021 का, उसमें क्या आया था एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का है 2021 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अब इसमें भी देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स में, ये 2020 में भी सेम क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर पे आप लोग देख लीजिएगा, मैंने अभी आपको दिखाया पेपर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, ये भी पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, को फैक्टर निकालने हैं, आपको आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट भी उसी पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, आई थिंक नहीं डिफरेंशिएट आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर है, विद रिटर्न है इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका थ्योरी का प्राइमरी डाटा और इसके डिफरेंट मेथड्स, ये वाला फिर से वही क्वेश्चन है, मॉडल्स निकालने हैं, मार्क्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर से एक थ्योरी क्वेश्चन, मतलब 2 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल फिर से 2021 में भी। और सेक्शन बी में आप लोग देख सकते हैं 7, 8, 9 एंड 10 सबके सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। सो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपैंड करना है, ये हमारा डिटर्मिनेंट पहले चैप्टर का पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको करना है तो इन दोनों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, पहला और दूसरा चैप्टर है जो आपका। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ हो जाते हैं डेरिवेटिव्स वाले, तो आप लोग इसको पता नहीं करोगे कि नहीं, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं ये क्वेश्चंस। सो कोशिश कीजिएगा पहले इजी चैप्टर्स आप लोग पकड़ लें और उसी को सॉल्व करें। ये देखिए ये मैक्सिमा मिनिमा वाला चैप्टर है ना, उसमें से मिनिमम वाले 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद सेक्शन सी है, इसमें आपके प्रैक्टिकल 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 प्रैक्टिकल, एक भी आई थिंक थ्योरी का नहीं है बट ये पार्ट्स में आया है, एक थ्योरी है आई थिंक, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ी थ्योरी है, मिक्सअप सा है। सो आप लोग देख लीजिए थ्योरी वाले क्या करेंगे पेपर में। मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चन पेपर्स रख दिए हैं 2021 तक के, मतलब पिछले साल जो हुए थे। अब आपके 2022 वाले माने जाएंगे जो आपके होंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी बी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, मैंने आपकी स्क्रीन पे सब कुछ रख दिया है। सो दोस्तों होप कर रही हूँ वीडियो में मैंने आपको जो चीज समझाने की कोशिश की है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि आप लोग चैप्टर बेस पे इनको प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, देखो मैंने बताया 2020 वाला है वो 2021 में रिपीट हुआ, हो सकता है पहले भी रिपीट हुआ हो, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो रिपीट होते हैं, ये आप लोग मानो या ना मानो क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। और ज्यादातर प्रेफर करना बुक में से, अगर करना चाहते हो अपनी, तो एग्जाम्पल्स पिक करना, ठीक है, एग्जाम्पल्स। और ये लास्ट ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को हाथ ही मत लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल्स और ये वाले लास्ट ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन कर लो, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आप लोगों के। और पेपर में बाय चांस आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जितना सॉल्व हो रहा है, जितना मेथड आपको आता है भाई अटेम्प्ट करो। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको 10 नंबर ना दिला के गया ना, तो मेरे चैनल पर आकर मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि ये होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। पेपर में मैं अकेले प्रैक्टिकल करके जाती थी और कई बार क्वेश्चन होता था मेरा सॉल्व ही नहीं होता था, तो उसके भी मैंने मार्क्स लिए हैं। कैसे? स्टेप मार्किंग होती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, थ्योरी में नहीं आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, प्रैक्टिकल्स में मिल जाती है। तो जितना आता है भाई उसको अटेम्प्ट करो, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। सो होप कर रही हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपको वो समझ आई है, आपने ओपन माइंड होकर सब कुछ सुना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जब भी मैं डालूं उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को हम लोग अपनी
अगली वीडियो में आप लोगों के ही किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।